हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम के प्रैक्टिस सेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 16 to 19 से निम्नलिखित प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम में पूरा करें। देखिए, हमारा यहाँ पे है सीरीज STUWXY एंड ABC। तो देखिए, STU फिर आता है V, उसको स्किप करके फिर लिखा गया है V के बाद WXY, Y के बाद Z को स्किप किया गया है, फिर लिखा गया है ABC। अब C के बाद स्किप क्या करेंगे, D। अब D को स्किप करेंगे तो क्या आएगा, D E F और G। देखिए, EFG हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन यहाँ पे गलत दिए हुए हैं। EFG जो है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर B जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है A3EF5JK7O। तो देखिए, यहाँ पे A दिया हुआ है, उसके बाद 3 दिया हुआ है। अब A और 3 कैसे आया, ABCDE। ठीक है, अब A आ गया, C का नंबर यहाँ पे 3 दे दिया और F आ गया, E आ गया। E के बाद FGHIJ, J यहाँ पे क्या आ गया, ये 3। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा F दे दिया, GH एंड I। अब यहाँ पे H का नंबर हमारा 5 नहीं आ रहा, तो इसके लिए यहाँ पे हम ये मानेंगे कि यहाँ पे नंबर्स इनके अकॉर्डिंग नहीं दिए गए हैं। तो आप डायरेक्टली लिख लीजिए F और J आया है यहाँ पे E के बाद, EFJK। O के बाद क्या आएगा, O के बाद आएगा यहाँ पे P। ठीक है, अब यहाँ पे P आएगा और यहाँ पे P के बाद देखिए 3 4 छोड़ के 5, 6 को स्किप करके 7, 8 को स्किप करके क्या आना चाहिए, 9। और उसी के अकॉर्डिंग अब बाद में देखिए तो P9 हमारा किस ऑप्शन में आ रहा है, P9 आ रहा है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन जी से। देखिए, J हमारा आएगा क्या करने पर, +3 करने पर। J से N हमारा निकल कर आएगा क्या, +4 करने पर। N से S आएगा हमारा +5 करने पर। अब यहाँ पे 3 4 5 की सीरीज चली, यानी हमें 6 लेना होगा, तो S से +6 करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा, Y। उसी के अकॉर्डिंग देखिए JUR, अब ये रिवर्स में चल रहा है, तो देखिए X से U आएगा -3, U से R लेकर आएंगे अगेन -3, R से O लाएंगे अगेन -3 एंड O से -3 करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा, -3 करेंगे तो L। तो ये हमारा निकल कर आएगा Y एंड L। देखिए, ऑप्शन यहाँ पे हमारा B करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं BAT EAT HAT। तो देखिए, ये क्या सीरीज चल रही है, इसको ऐसे लिख के देखिए, B इसका AT सब में सेम है, तो आप फर्ड वर्ड ले लीजिए सबका, E इसका H, और ये हमें अभी मिसिंग है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। B से E किस तरह आता है, +3 करने पर। E से H आता है अगेन +3 करने पर। तो H में अगर हम +3 करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, ये हमारा निकल कर आएगा K। तो ये हो जाएगा KAT। देखिए, KAT ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे हमें गलत पद देखना है, 49 49 50 54 60 79 एंड 104। तो देखिए, 49 से 49 कैसे आएगा, जब हम 49 में प्लस करेंगे या माइनस या मल्टीपल करेंगे 0 को। अभी हम प्लस करके चलते हैं तो ये 49 ही आया, ये 49 है, 49 आया। अब 49 में अगर हम 1 का प्लस करेंगे तो आ गया हमारा 50। अब यहाँ पे 50 में हम क्या चीज़ ऐड करें कि हमारा निकल कर आ जाए 54। तो हम 2 ले लेते हैं, ठीक है, 2, तो यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया 54। अब यहाँ पे 54 में 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9।
होता है। 59 में 9 ऐड करेंगे तो कितना निकल कर आएगा हमारा 60 निकल कर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है 63। तो ये यानी गलत है हमारा यहाँ पे 60। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था 63 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 60 गिवन है हमें, इसलिए हमारा ये 60 गलत है। नेक्स्ट और देख लेते हैं, अगर यहाँ पे 63 दिया होता और हम 4 का स्क्वायर करते तो हमारा निकल कर आता 79। यस करेक्ट है। और 79 में अगर हम ऐड करते 5 का स्क्वायर तो हमारा निकल कर आता 104। देखिए सीरीज हमारी सही है। हमें पहले 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर करना है, इसलिए यहाँ पर हमारा जो आंसर आना चाहिए था वो आना चाहिए था 63, लेकिन यहाँ पर आया है हमारा 60, इसलिए यहाँ पर 60 जो है ऑप्शन ए ये हमें गलत दे रखा है, ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, 4 समुच्चयों में से वह समुच्चय ज्ञात कीजिए जो दिए गए समुच्चय जैसा है। दिया गया समुच्चय क्या है 12, 72, 216। अब देखिए 12, 72 और 216 किस तरह से निकल कर आया। 12 में अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 6 का तो कितना निकल कर आएगा 72, और अगर इसी 72 में मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 का तो निकल कर आएगा हमारा 216। ठीक है, तो अब उसी तरह से यहाँ पर देखिए, अगर मैं 5 में मल्टीप्लाई करूँ 6 का तो कितना निकल कर आएगा 30, और अगर इस 30 में मैं 3 का मल्टीप्लाई करूँ तो कितना निकल कर आएगा 90। तो देखिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा सही है। आप इसी तरह से ऑप्शन ए, बी एंड सी में भी चेक कर लीजिएगा। इस तरह का अगर हमारी सीरीज नहीं मिलती है तो ये यानी कि ये हमारा गलत है। और वैसे भी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था समुच्चय, यानी कि एक ही सही होगा इस तरह के ट्रिक को लेकर, तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे हमें आकृतियां दे रखी हैं, मछली, सांपों और पक्षियों के बीच में संबंध बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मछली भी अलग होती है, सांप भी अलग होते हैं और पक्षी की प्रजाति भी अलग है, यानी कि तीनों अलग है, तीनों में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संख्या में श्रृंखला का सामान्य गुण नहीं है। अब देखिए यहाँ पे सामान्य गुण देखना है, तो 81 क्या है, ये सारे एक दूसरे के क्या है स्क्वायर है। 81 किसका होता है 9 का होता है। 36 किसका होता है यहाँ पे 6 का होता है। 25 5 का होता है। 9 3 का होता है। 5 किसी का नहीं होता, 16 होता है 4 का। तो यहाँ पे डिफर क्या है 5, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक कार 20 मील उतने ही समय में तय करती है जितने समय में 20 एम्पीयर अधिक तेज चल रही एक अन्य कार 30 मील तय करती है। यात्रा को कितना समय लगता है। तो देखिए फ्रेंड, दोनों कारों की जो दूरी तय की गई है वो कितनी है, एक ने कितनी तय की है 30 और एक ने कितनी की है 20। इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना निकल कर आएगा 10। अब देखिए, तेज चलने वाली कार यानी कि 10 मील अधिक दूरी तय कर रही है, तो यहाँ पर हमें अगर हम टाइम देखें तो देखिए यहाँ पे क्या डिफरेंस निकल कर आया 10/20। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा 1/2। इसको अगर इससे काटेंगे तो 1/2 निकल कर आएगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 30 मिनट। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। एक व्यक्ति 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। अब देखिए, आपको पता है दक्षिण दिशा कौन सी है, नीचे की तरफ। यहाँ पे वो कितना चला 9 किलोमीटर। अब वहां से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। अब वहां से वो क्या चला 5 किलो उत्तर की ओर। उत्तर क्या है कहाँ है, यहीं से वो 5 किलोमीटर चला। तो देखिए यहाँ पर था वो, यहीं से वो 5 किलोमीटर चला उत्तर की ओर, ये उसका 5 किलोमीटर आ गया। अब वह पश्चिम की ओर चलता है 3 किलोमीटर। अब वो 3 किलोमीटर या पश्चिम की ओर आ गया। मैं एक बार आपको फिर से समझा देती हूँ ठीक से। देखिए, ये दक्षिण की ओर चला यहाँ पे 9 किलोमीटर। अभी उसने कहीं और नहीं मुड़ा है, उसने ये डायरेक्ट ये कहा है कि वह वहां से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, यानी कि वो रिवर्स में चला 5। तो रिवर्स में 5 यहाँ पर आ गया वो। ठीक है, इस पॉइंट पर आ गया, ये हो गया उसका 5। अब यहाँ से वो 3 चला पश्चिम की ओर, ये हो गया उसका 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर। उसके बाद अब वह आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है। अब देखो वो यहाँ पर है, वो चला यहाँ से था, तो हमें ये वाली डिस्टेंस बतानी है।
तो ये यानी कि देखिए ये 9 थी पूरी, ये यहाँ पे 5 यहाँ पर चल कर आ गया, यानी कि रिमेनिंग हमारी कितनी बची, 4 बची, और ये कितना है हमारा 3। तो इस तरह की जो हम इन दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला होता है ए डी इक्वल टू, आप इसको नंबर यहाँ पे दे सकते हैं, ये है इसकी ए, ये है इसकी बी, ये है इसकी सी सिचुएशन, ये वाली जहाँ पर वो 3 किलोमीटर उसका वो 5 किलोमीटर खत्म हुआ था, और ये है उसकी डी सिचुएशन, यानी कि ए टी स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अंडर रूट में है ये, ठीक है, रफ कर देती हूँ मैं, फॉर्मूला आपने नोट कर लिया होगा। तो देखिए अंडर रूट में ये हमारा कितना था, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब 4 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर कैसे कितना हो गया, ये हो गया 4 स्क्वायर 16, और ये कितना हो गया 3 स्क्वायर 9। अब ये अंडर रूट में है यहाँ पर, तो देखिए 16 और 9 कितना होता है 25, अगेन अंडर रूट में है। अब इसको अंडर रूट को हमें खोलना है, तो क्या निकल कर आएगा, इसका आंसर खोलने के बाद निकल कर आएगा हमारा 5। तो देखिए 5 यहाँ पर क्या है, और ये इस तरह के डायरेक्शन में था, वो यहाँ पर था, तो यानी कि इसको किस डायरेक्शन में कहा जाएगा, इसको हम बोलेंगे दक्षिण पश्चिम की डायरेक्शन में। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो है वो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स से इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, शायद उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो। और आप मुझे मेरी सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को वहाँ भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी अच्छे वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।